हमारी आज की कहानी है गृह प्रवेश। शर्मा परिवार एक संयुक्त परिवार था। घर में माता पिता के साथ 2 बेटे राहुल और रोहित और 3 बेटियां थीं। बड़े बेटे राहुल की शादी कुछ साल पहले पूजा से हुई थी। पूजा एक सुलझी हुई, समझदार और संस्कारी बहू थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे वह सम्मान कभी नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। घर के छोटे मोटे मामलों में उसे अक्सर नीचा दिखाया जाता, किसी भी बात पर उसे जिम्मेदार ठहराया जाता। सास और ननंदें मिलकर उसका जीना मुश्किल कर देती थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसका पति राहुल भी कभी उसका साथ नहीं देता था। पूजा चुपचाप सहती रही, यह सोचकर कि वक्त बदलेगा, लेकिन हालात और बिगड़ते चले गए। एक दिन हद हो गई। एक दिन वह अपने 3 साल के बेटे पर किसी बात को लेकर नाराज हो रही थी, जिसे देखकर उसकी छोटी ननद उसे डांटने लगी। क्या है भाभी, इतने छोटे से बच्चे को क्यों डांट रही हो? या ऐसा कहो कि कहीं हमारा गुस्सा तो तुम उसके ऊपर नहीं उतार रही हो? पूजा को भी गुस्सा आ गया और उसने कह दिया कि क्या मैं अपने बच्चे को भी डांट नहीं सकती? बात छोटी सी ही थी, पर इस बात पर पूरे घर में कलेश मच गया। शाम को जब राहुल ऑफिस से लौटा तो माँ और बहनों ने बात को नमक मिर्च लगाकर उसके सामने परोस दिया। उसने भी बिना कुछ सोचे समझे पूजा की बात सुनने की जगह उस पर ही हाथ उठा दिया। इस घटना से आज पूजा का दिल टूट गया। वह अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई। राहुल गुस्से और अहंकार में एक बार भी उसे मनाने नहीं गया। समय बीतता गया, 2 साल हो गए। पूजा अपने मायके में रह रही थी और वहीं से अपने बच्चे को पाल रही थी। इधर घर में बदलाव हो रहे थे। घर के छोटे बेटे रोहित की नौकरी लग गई थी। वह अब दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था। कुछ दिनों बाद उसकी शादी भी करवा दी गई। इसमें भी एक बार किसी ने भी पूजा को बुलाना जरूरी नहीं समझा। राहुल को पत्नी और बच्चे की याद तो बहुत आती थी, लेकिन परिवार के प्रति अति विश्वास और प्रेम और कुछ पुरुष सुलभ अहंकार इसके आड़े आ जाता था। उधर इसके माता पिता ने छोटे बेटे के लिए अपनी जमा पूंजी से एक बड़ा घर भी खरीद दिया। राहुल को इस बारे में कोई भनक तक नहीं लगी और वह अपने पैसे घर परिवार पर खर्च करता जा रहा था। जब एक दिन एक दूर के रिश्तेदार से उसे यह बात पता चली तो वह चौंक गया। तब तक रोहित भी अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला गया था। जब उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने साफ साफ नकार दिया, लेकिन राहुल के बार बार पूछने पर उन्होंने नाराज होकर कहा, हाँ, खरीदा है हमने उसके लिए घर। अरे वह छोटा भाई है तेरा। ऐसे तेरी पत्नी तो नाराज होकर घर छोड़कर चली गई, तो तेरा घर परिवार तो अब बसने से रहा। तो हम अपने छोटे बेटे बहू के बारे में क्यों ना सोचें? एक बार लड़कियों की शादियां हो जाएं, फिर हम भी उस घर में रहने चले जाएंगे। राहुल को माता पिता से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न थी। उसने तो सदैव ही घर परिवार को प्राथमिकता दी थी, लेकिन आज उसे बहुत दुख हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। पहली बार पीछे मुड़कर देखा और सोचा तो पूजा की कही बातें, उसका व्यवहार, उसकी तकलीफें, सब कुछ जैसे एकदम साफ हो गया हो। उसे समझ में आ गया कि पूजा गलत नहीं थी। उसके अपने माता पिता ने भी पक्षपात किया और उसने एक पति होकर भी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। उसी दिन राहुल ने फैसला किया कि वह अब अपनी गलती को सुधारेगा। वह पूजा को लेने उसके मायके गया। दरवाजे पर पूजा उसे देखकर हैरान रह गई। राहुल की आंखों में पश्चाताप था। उसने पूजा से माफ़ी मांगी और कहा, मैं बहुत देर कर चुका हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ कर सको तो मैं फिर से एक अच्छा पति बनने की कोशिश करना चाहता हूँ। पूजा ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए सिर झुका दिया। शायद दिल में अब भी कोई कोना बचा था उसके लिए। पूजा अपने बच्चे के साथ एक लंबे इंतजार के बाद फिर से घर लौटी, लेकिन इस बार पति पर विश्वास और भरोसे की डोर लिए, उसके प्रेम और सम्मान के साथ। पूजा ने आज फिर से एक नया गृह प्रवेश किया था। ससुराल वाले भी अब समझ चुके थे कि हवाओं का रुख अब बदल चुका है। इसके बाद ससुराल में भी किसी ने भी कभी भी पूजा को परेशान नहीं किया। Thanks for watching and please like, share and subscribe to our channel.